हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स। आई होप आप सबने पिछले लेक्चर की प्रैक्टिस कर ली होगी। लास्ट लेक्चर में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट सीखे थे। हमने देखा था कि पाइथन कैसे डिसीजन लेता है। उसमें हम इफ एल्स और इफ एल्स का यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। सपोज मैं आपसे बोलूँ कि स्क्रीन पर हेलो 100 बार प्रिंट करो। अगर हम सिर्फ प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे तो हम 100 बार प्रिंट थोड़ी लिखेंगे। ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एस और अगर 1000 बार प्रिंट करना हो तो ये और भी मुश्किल है। बहुत टाइम भी कंज्यूम होगा और बोरिंग भी लगेगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन हमें एक पावरफुल कॉन्सेप्ट देता है जिसे हम लूप्स कहते हैं। आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट हर पाइथन प्रोजेक्ट में लूप का यूज़ होता है, जैसे गेम्स, वेबसाइट्स, एआई, ऑटोमेशन, डाटा साइंस, हर जगह लूप्स मिलेंगे। तो चलिए लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार प्रीवियस लेक्चर का रिवीजन कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमें प्रोग्राम में डिसीजन लेने के काम आते हैं। ये प्रोग्राम में कंडीशंस को चेक करते हैं। इफ़ कंडीशन ट्रू होती है तो एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो रन करता है, और फॉल्स होती है तो अनदर ब्लॉक ऑफ कोड जो होता है वो रन करता है। जैसे कि मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल बताया था कि अगर बारिश हो रही है तो हम अम्ब्रेला लेके जाते हैं, और अगर नहीं हो रही है तो नहीं लेके जाते। ये एक डिसीजन होता है। इसी तरह हम कंडीशन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहले हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स था, जैसे हमने एज ले ली 20, इसमें हम लिखते थे इफ, और यहाँ पे कंडीशन लिखते थे एज ग्रेटर देन 18। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाते थे यू कैन वोट। हमने ये प्रिंट करवाना है। तो चलिए देखते हैं। देखो, ये यू कैन वोट प्रिंट हो गया क्योंकि ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो गई थी। ये कंडीशन, क्योंकि ये जो एज है वो 20 है, वो 18 से बड़ी है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। इसके कारण ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये प्रिंट हो गया है। इसी तरह हमने देखा कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा दो स्टेटमेंट हो तो उसको कैसे यूज़ करते थे। उसके लिए हम एल्स ब्लॉक का यूज़ करते थे, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। उसमें हम दो आउटकम्स को प्रिंट करवा सकते थे। जैसे सेम एग्जांपल, मैंने एज 16 ली। इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है तो प्रिंट करवा दो एलिजिबल टू वोट, एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इफ का ब्लॉक का यूज़ किया। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला होगा, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स ब्लॉक में जो स्टेटमेंट हमने लिखी है वो प्रिंट होगी। आइडेंटिशन एरर्स, देखो हमने यहाँ पे आइडेंटिशन एरर आ रहा है। आइडेंटिशन एरर किस लिए आ रहा है यहाँ पे? ये देखो नॉट एलिजिबल, क्योंकि यहाँ पे जो एज है वो 16 है, तो 18 से कम है, तो ये वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई है, तो ये प्रिंट नहीं हुआ, इसलिए हमने एल्स ब्लॉक का प्रिंट करवा दिया। अगर यहीं पे हम एज को 25 लेके करते तो यहाँ पे एलिजिबल टू वोट प्रिंट हो जाता। देखो ऐसे ही हमने यहाँ पे एक और
टॉपिक पढ़ा था वो था इफ़ एलिफ एल्स। एलिफ का यूज़ हम कब करते हैं, जब दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को हमें प्रिंट करवाना हो, दो से ज़्यादा कंडीशन को हमें चेक करना हो। जैसे बहुत सारी कंडीशन आती है उसे चेक करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था मार्क्स का, मार्क्स जैसे कितने हैं 85 मान लो। इसमें हम बनाते हैं इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, तो हम प्रिंट करवाएंगे ग्रेड ए। आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एक ग्रेड कैलकुलेटर बनाया था, ये उसी की तरह 75 मान लीजिए। यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे ग्रेड बी मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 मान लीजिए 50 है, तो हम प्रिंट करवाएंगे, क्या प्रिंट करवाएंगे ग्रेड सी। एल्स हम प्रिंट करवाएंगे फेल। ये देखो ये हमारा हो गया है एलिफ स्टेटमेंट। हमने इसमें क्या किया, इफ इसकी कंडीशन लिखी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाली कंडीशन चेक होगी, अगर ये ट्रू होगी तो ये प्रिंट होगा, अगर ये वाली फॉल्स होगी तो इससे नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी। इसमें लाइन वाइज लाइन लैडर की तरह कंडीशन चेक होती रहती है। अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स ब्लॉक जो है प्रिंट होता है। तो यहाँ पे ग्रेड बी आएगा क्योंकि हमने 85 लिया था। अगर हम यहीं पे 95 कर देंगे तो ग्रेड ए आएगा। अगर यहीं पे हम 30 कर देंगे तो फेल शो करेगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो हमने इसके अगला टॉपिक जो पढ़ा था वो था नेस्टेड इफ का। नेस्टेड इफ में क्या होता है, नेस्टेड इफ का मतलब होता है जो इफ के अंदर एक और इफ, अगर हमें किसी जैसे एक कंडीशन ट्रू हो गई है तो हमें उसी के साथ अनदर कोई कंडीशन चेक करनी हो। जैसे अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उसके साथ वो भी ट्रू होनी चाहिए, तो हम इफ के अंदर इफ यूज़ करते हैं। जैसे एज इक्वल्स 20, सिटीजन ट्रू, इफ एज जो है 18 से ऊपर आएगी और इफ सिटीजन तो प्रिंट करवाएंगे एलिजिबल टू वोट। तो यहाँ देखिए प्रिंट हो गया। ये इफ के अंदर हमने एक और इफ स्टेटमेंट जो है इसी को नेस्टेड इफ बोलते हैं। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर ही एक और कंडीशन का चेक करना, ये नेस्टेड इफ होता है। तो चलिए हमने इतना ही किया था। हमने केस के बारे में पढ़ा था। केस क्या होता है, मैच केस। जैसे हमने एक डे लिखा था उसमें केसेस कहा, जैसे हम बार बार एलिफ का यूज़ तो करेंगे नहीं, वो बहुत लंबा कोड हो जाता है, इसलिए हम वहाँ पे मैच केस का यूज़ करते हैं। आई होप आपने मैथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस लेक्चर में वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे, लूप्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम वाइल लूप कवर करेंगे, फॉर लूप कवर करेंगे, रेंज फंक्शन, ब्रेक, कंटिन्यू, पास और नेस्टेड लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ा था, वैसे ही लूप के अंदर लूप को भी नेस्टेड लूप्स बोलते हैं। हम कुछ पैटर्न्स देखेंगे, एक टेबल प्रिंट करना सीखेंगे और कुछ क्विज और होमवर्क। तो चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू लूप्स। व्हाट इज अ लूप? लूप क्या है? लूप होता है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो लूप एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो बार बार रिपीट करता है। मतलब एक ही ब्लॉक ऑफ कोड का बार बार रिपीट होना लूप होता है। जैसे हम एक ही लूप को बार बार रिपीट करते हैं,
लूप में क्या क्या होता है, लूप रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड, एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट करता है। रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन बार बार कम होता है और प्रोग्राम को मोर इफिशिएंट बनाता है। और जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं उसके लिए हम बार बार अलग अलग कोड तो लिखेंगे नहीं, इसलिए हम वहाँ पे लूप्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम दो तरह की लूप होती है जो बहुत मेन होती है, वो होती है वाइल लूप एंड फॉर लूप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वाइल लूप। पहले आप रियल लाइफ एग्जांपल में देखिए। सपोज असेंबली में टीचर बोलते हैं कि 10 बार तालियां बजाओ। आप क्या करोगे, एक ही एक्शन को 10 बार रिपीट करोगे। प्रोग्रामिंग में भी यही एग्जैक्टली यही होता है, सेम टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करना लूप कहते हैं। एक और टॉपिक जो एक क्वेश्चन और आता है कि वाई डू वी नीड लूप्स, लूप्स की ज़रूरत क्यों है। जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, जैसे नंबर 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करने हैं, तो हम उसे बार बार प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके तो लिखेंगे नहीं। ऐसे हमें 100 तक प्रिंट करने हो, 1000 तक प्रिंट करने हो, तो ये बहुत लंबा टास्क हो जाता है जिसे करने में बहुत मुश्किल आती है। इसी जगह हम लूप्स का यूज़ करते हैं। लूप कोड को शॉर्ट बनाने के लिए, फास्ट करने के लिए और इजी बनाने का काम करती है। चलो हम पहले व्हाइल लूप के बारे में समझते हैं। व्हाट इज अ व्हाइल लूप? एग्जीक्यूट व्हाइल कंडीशन इज ट्रू। सिंपल डेफिनेशन में समझाऊं तो जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलता रहेगा, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब ये लूप रुक जाएगा। कंडीशन चेक बिफोर एवरी आइट्रेशन। एवरी आइट्रेशन मतलब एक बार लूप खत्म होने के बाद दोबारा जब रिपीट होगी तो हर बार वो कंडीशन चेक करेगा। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो लूप चलती रहेगी। काउंटर वेरिएबल इज कॉमनली यूज्ड, कैन क्रिएट इन्फिनिट लूप्स। हम इन्फिनिट लूप्स भी बना सकते हैं, पर हमें इन्फिनिट लूप्स को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे सिस्टम की मेमोरी भर जाती है और हमें दिक्कत आती है। जैसे वाइल का सिंटैक्स देखते हैं। वाइल लूप का सिंटैक्स होता है, हम वाइल कंडीशन, वाइल के बाद यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ये वाइल लूप का सिंटैक्स है। तो चलिए, जैसे ये वाइल लूप है, यहाँ पे कंडीशन चेक होती है और कंडीशन के बाद जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो प्रिंट होता है, और जितनी बार कंडीशन ट्रू रहेगी उतनी बार वो प्रिंट होगा। चलिए एक एग्जांपल से दिखाते हैं। हम एक एग्जांपल प्रिंट करते हैं। हमने काउंट नाम का वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू सेंड कर दी 1। हमने यहाँ वाइल लूप यूज किया। वाइल में हमने कंडीशन लिखी, काउंट जब तक लेस देन इक्वल टू 5 है। जब तक काउंट 5 तक नहीं पहुँच जाता तब तक हम प्रिंट करेंगे काउंट को, और हर एक के बाद जो काउंट है वो +1 होगा। चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। जो काउंट हमने उसे एक वेरिएबल एक असाइन किया है। काउंट एक वेरिएबल है, उसे हमने 1 वैल्यू असाइन की है। एक वाइल लूप लिखी जिसमें हमने काउंट लिखा कि जब तक वो 1 से लेके 5, जब तक काउंट 5 नहीं पहुंच जाता तब तक हम काउंट को प्रिंट करेंगे। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये वाली लाइन, काउंट +1 का मतलब है कि आपने ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर में देखा ही होगा कि हम इसका मतलब ये होता है, काउंट इज इक्वल टू काउंट +1। हम इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, काउंट प्लस इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है कि जैसे एक बार लूप प्रिंट हुई, एक प्रिंट होने के बाद काउंट को +1 कर दिया, काउंट 2 हो गया, फिर प्रिंट हुआ, काउंट 3 हो गया, ऐसे लूप 5 तक चलेगी। जब काउंट 5 पहुंच जाएगा लूप रुक जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन लगाई है जब तक 5 की इक्वल ना हो जाए। जैसे देखिए, रन करते हैं इसको, ये लूप 5 तक चली। इसका मतलब यही है कि जब तक काउंट +1 रहेगा, मतलब +1 होगा, जब तक 5 तक पहुंच जाएगा तब तक ये लूप चलेगी। ऐसे ही हम यहाँ पे अगर 1000 लिख दें तो ये लूप चलती रहेगी। देखो, ऐसे हम कितना भी प्रिंट करवा सकते हैं।
तो आपने देखा ही होगा, पहले काउंट 1 था, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, ऐसे हम जितनी चाहे उतनी लूप को प्रिंट करवा सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट हुई, फिर उसने जैसे लूप था, लूप हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले उसने कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू हुआ तभी उसने ये प्रिंट किया और काउंट +1 हुआ। फिर से लूप स्टार्ट हुई, इस बार काउंट 2 हो गया था, उसने फिर कंडीशन चेक की, हाँ 5 से कम था तो इसलिए उसने दोबारा प्रिंट किया था। ऐसे करके बार बार कंडीशन चेक होता है और जब तक ट्रू रहता है तब तक लूप प्रिंट होता है। और अब बारी है इनफाइनाइट लूप की। इन्फिनिट लूप कैसे रन करती है, जैसे देखिए ये है इन्फिनिट लूप कराएंगे हम यहाँ पे। हमने यहाँ पे जो काउंट को +1 करने के लिए मना कर दिया, तो जब तक हम ये देखिए हमें इस लूप को बंद करने देना चाहिए, इससे हमारे सिस्टम की मेमोरी बहुत जल्दी बढ़ती है। हमें इन्फिनिट लूप्स अवॉइड करनी चाहिए, हमें इन्फिनिट लूप्स नहीं बनानी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे काउंट +1 करने के लिए वो बना के, यहाँ पे जो कंडीशन थी बस वो चेक हो रही है और बार बार काउंट 1 ही प्रिंट होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लिमिट नहीं लगाई। देखो बार बार 1 1 प्रिंट होता जा रहा है। जैसे हम काउंट को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं तो काउंट हमेशा 1 ही रहेगा, कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। तो हमेशा कंडीशन ट्रू रहेगी तो इन्फिनिट लूप बन जाएगी वो, क्योंकि प्रोग्राम कभी स्टॉप ही नहीं होगा। रियल लाइफ एग्जांपल के हिसाब से समझे तो इमेजिन एक फ़ैन है, फ़ैन का हम स्विच ऑन कर देते हैं लेकिन ऑफ का बटन नहीं है, तो फिर वो हमेशा चलता ही रहेगा। एग्जैक्टली वैसे ही इन्फिनिट लूप की यूज होती है। चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं। काउंट इक्वल्स टू 10 while काउंट जब तक काउंट 1 काउंट सॉरी 10 जब तक काउंट 10 तक रहेगा ये देखो हमने 1 से लेके 10 तक की लूप बना ली है। ऐसे ही इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम इसमें रिवर्स लूप का भी यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स लूप कैसे, जैसे हमने काउंट लिया 10, while number less than equal to 1 greater than equal to 1 int तो चलिए इसको देखते हैं। हमने यहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ पे काउंट ही लिख दिया है यहाँ नंबर। तो देखिए ये थी एक नेगेटिव लूप। नेगेटिव लूप में हमने क्या किया कि नंबर को ले लिया 10। इसमें पहले हमने नंबर को काउंट को 1 लेते थे, इस बार हमने उल्टा किया, हमने 10 लिया और हमने लूप चलाई कि जब तक 1 नंबर से छोटा रहेगा या उससे इक्वल नहीं हो जाएगा, मतलब 10 से के इक्वल या 10 से छोटा रहेगा, तब तक बार बार नंबर को प्रिंट करेंगे और -1 नंबर में से एक कम करते रहेंगे। तो सबसे पहले नंबर प्रिंट हुआ, फिर उसमें से एक कम हुआ तो वो 9 हो गया, फिर 9 प्रिंट हुआ, फिर एक कम हुआ 8 प्रिंट हुआ। ऐसे करके ये रिवर्स लूप है, रिवर्स नंबर। ऐसे ही हम चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। काउंट को हमने 2 ले लिया, while count less than equal to 20 print काउंट को हम इस बार कर देते हैं +=2। काउंट हर बार 2 से प्लस होगा, इस बार हमने 1 से नहीं काउंट को 2 से फिक्स किया है। तो देखो 2 4 6 से 20 तक ये 2 की टेबल ही बन गई। हमने 2 से स्टार्ट किया, 20 की लिमिट थी, 20 तक हमने प्रिंट किया है और हर बार 2 से प्लस किया है। आप लोग क्या करते हो कि प्रोग्राम में काउंट लिखना भूल जाते हो, तो इस बात का हमेशा याद रखना कि काउंट अपडेट भी करना होता है, नहीं तो वो इन्फिनिट लूप बना देता है, जो कि बहुत दिक्कत आती है जिसमें।
जो वाइल लूप का एग्जांपल है। इसमें अभी हमने देखा ही था, काउंट 1 लिखा है इसमें। इसने वाइल काउंट 5 से, जब तक 5 की इक्वल या 5 से कम नहीं हो जाता तब तक काउंट प्रिंट होता रहेगा। और काउंट हर बार 1 प्लस 1 होगा, मतलब एक बार 1 प्रिंट होगा, फिर प्लस 1 एक बार 2 हो जाएगा, जब तक 5 तक नहीं पहुंच जाता। तो ये 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट करेगी ये लूप। यही हमने अभी प्रैक्टिस किया था। तो चलिए समझते हैं फॉर लूप के बारे में। व्हाट इज़ फॉर लूप? फॉर लूप क्या है? सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो फॉर लूप का यूज़ हम किसी सीक्वेंस का हर टाइम एक एक करके काम करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू आइटरेट ओवर सीक्वेंस, वर्क विद स्ट्रिंग एंड लिस्ट, इजी टू अंडरस्टैंड, नो मैनुअल काउंटर नीडेड, वेरी कॉमन इन पाइथन। जैसे कि फॉर लूप है वो स्ट्रिंग के साथ और लिस्ट दोनों के साथ वर्क करती है और बहुत इजी होती है समझने में। वाइल लूप से ज़्यादा इजी होती है और उसके नो मैनुअल काउंटर नीडेड, मतलब कि इसका एडवांटेज ये है कि हमें काउंटर मैनुअली इंक्रीज़ नहीं करना पड़ता। जैसे हम वाइल लूप में काउंट को बार बार इंक्रीज़ कर रहे थे, फॉर लूप में हमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन खुद नेक्स्ट लेवल पर इसको लेकर चली जाती है। पाइथन खुद काउंट को इंक्रीज़ कर लेता है। जैसे फॉर लूप का एक एग्जांपल, चलिए इसकी ट्राई करते हैं। तो हमने वाइल लूप को समझा था, अब फॉर लूप की बारी। जैसे हमने वाइल लूप में एक क्वेश्चन किया था, काउंट इज इक्वल टू 1 while count less than equal to 5 print serial count काउंट को हम इंक्रीज कर रहे थे 1 से। ये हमने 1 से लेके 5 तक प्रिंट कराया था, पर हमें इसी में आप समझो अगर हम फॉर लूप यूज़ करेंगे तो हमें इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर लूप में हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज वन टू 6 प्रिंट आई। जैसे देखो हमने एक आई नाम का वेरिएबल लिया जिसमें हमने फॉर लूप में यूज़ किया फॉर आई इन रेंज। रेंज मतलब ये 1 से लेकर 6 के अंदर लाई करता है और हमें उसको प्रिंट करा दिया आई। तो इसको सुन, देखो इसने 1 से लेकर 5 तक ही प्रिंट किया, हमें इसमें काउंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारा कोड बस 2 लाइन में हो गया। यहाँ पे हमें 4 लाइनें लगी थी। कम, देखो यहाँ पे बहुत कम कोड है, इजी है, रीडेबल कोड है और हर जगह लगभग पाइथन में फॉर लूप का ही यूज़ करते हैं। वाइल लूप बहुत कम जगह यूज़ होता है और फॉर लूप का सिंटैक्स भी इजी है, कोड मोर रीडेबल भी बनाता है। चलिए फॉर लूप की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे फॉर आई इन रेंज 5, प्रिंट आई। तो यहाँ पे इसने हमें यहाँ पे स्टार्टिंग के लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, फिर भी इसने 1 से लेके 4 तक लूप प्रिंट कर दिया। तो हमेशा याद रखना जो हम नंबर लिखते हैं उससे पहले तक ही एक नंबर पहले तक ही लूप को जो है प्रिंट होगी। जैसे हमने 5 लिखा तो 4 तक होगी, 6 लिखा था तो 5 तक होगी। जैसे एक वेरिएबल आई है, अगर हमने 5 तक की लूप लिखी है तो एक एक करके वैल्यू को स्टोर करता जाता है। जैसे पहले आई 0 होता है, फिर आई 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है। जब उसकी रेंज फंक्शन जो वैल्यू हमने लिखी है वहाँ तक पहुँच जाती है तो लूप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। यही है वाइल लूप का काम। वाइल लूप एग्जांपल जैसे यहाँ पे दे रखा है फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई, ये अभी हमने किया है। ये 0 से 4 तक को प्रिंट करेगा। इसमें रेंज फंक्शन का यूज़ करते हैं जो सिंपल और एफिशिएंट होता है। तो चलिए समझते हैं रेंज फंक्शन क्या होता है। रेंज फंक्शन अब सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है रेंज। जैसे हमने अभी फॉर लूप में भी रेंज फंक्शन का यूज़ किया था। रेंज फंक्शन के अकॉर्डिंग रेंज फंक्शन की 3 फॉर्म्स होती हैं, रेंज, उसके अंदर स्टॉप। जैसे अभी हमने रेंज के अंदर 5 लिखा था
जो लूप में रेंज 5 पे जाके लूप जो होती स्टॉप हो रही थी। एक ही होती है रेंज स्टार्ट और स्टॉप, जिसमें हम रेंज की स्टार्टिंग पॉइंट और स्टॉप पॉइंट दोनों लिख सकते हैं। एक होता है रेंज स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। ये सेम उसकी तरह है जो हमने स्ट्रिंग्स किया था, जिसमें रेंज फंक्शन में हम स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉप, और जो स्टेप स्किप करने हैं उसके बारे में भी लिख सकते हैं। जनरेट नंबर यूज फॉर लूप्स, लूप्स के साथ यूज होता है, लूप्स के साथ, जैसे एग्जांपल से देखते हैं। अभी हमने रेंज फंक्शन का यूज़ किया था फॉर इन रेंज 5 प्रिंट तो यहाँ पे देखते रेंज फंक्शन का हमने यहाँ पे एंडिंग पॉइंट लिखा। सबसे पहले एंडिंग पॉइंट था, ये थी फर्स्ट फॉर्म, तो उसने 4 तो प्रिंट करवा दिया है। तो याद रखिए 0 से स्टार्ट होगा, 0 से हमेशा स्टार्ट होता है, और ये हमें स्टॉप पॉइंट लिखा था हमने, तो वहाँ पे स्टॉप हो गया था। और इसके सेकंड फॉर्म थी जैसे हमने यहाँ पे देखा था स्टार्ट एंड स्टॉप। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं जैसे हमने एक मिनट, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं और इस लूप को 10 तक लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने इसको 2 से स्टार्ट किया और 10 तक लेके गए हैं इसको, मतलब हमने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट लिखा, ये स्टॉप पॉइंट लिखा। हमने इन फंक्शन के सेकंड फॉर्म है जिसमें हम स्टार्टिंग पॉइंट और स्टॉप पॉइंट दोनों का यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, स्टार्ट हमने 2 से किया था, तो आई हर बार एक आइटरेशन स्किप करता है। तो यहाँ पे हमने स्टेप नहीं बताया था कितना स्किप करना है, तो वो एक एक ही करेगा। जैसे 2 था, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 6 7 8। और यहाँ पे लास्ट नंबर जो है वो प्रिंट नहीं होता, उससे एक नंबर पहले का प्रिंट होता है, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट प्रिंट होता है। अब इसकी थर्ड फॉर्म की बारी। थर्ड फॉर्म क्या थी, उसमें हम स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप तीनों करते हैं। जैसे 4 आई इन रेंज 5 से स्टार्ट हो रही है, 100 पे ख़त्म होगी, 100 पे ख़त्म होगी और 5 का स्टेप लेंगे। प्रिंट आई, ये एरर दे दिया हमने, यहाँ पे ये यूज़ किया था, आइडेंटिफिकेशन सही नहीं था हमारा। ये देखो ये लूप प्रिंट हुआ, पहले 5, फिर 5 का गैप छोड़ के 10 15 20, ये 100 तक ये 5 5 का गैप लेके प्रिंट हुआ है। जो 100 लास्ट वाला प्रिंट नहीं होगा, ये मैंने बताया था आपको। हर बार जो लूप है वो 5 से इंक्रीज हो रही है। जब तक हमने स्टेप नहीं बताया था तब तक वो 1 से इंक्रीज हो रही थी, अब यही लूप 5 से इंक्रीज हो रही है। अब समझते हैं फॉर लूप को, एक बार स्ट्रिंग के साथ यूज़ करके देखते हैं। वैसे हम इसको रेंज फंक्शन कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर आई इन रेंज 10 0 -1 इंट आई। ये देखिए, तो यहाँ पे हम भूल गए फिर से, ये देखो हम रेंज फंक्शन को लूप को रिवर्स प्रिंट कराने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे वाइल लूप में हमने रिवर्स प्रिंट किया था, वैसे हम फॉर लूप में भी रिवर्स प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने माइनस हर 10 से स्टार्ट किया, 0 पे एंडिंग है, हर बार -1 कर लिया स्टेप। चलिए एक बार इस फॉर लूप को स्ट्रिंग के साथ और समझते हैं। जैसे हमने एक स्ट्रिंग ली पाइथन, हमने किया ch, तो ये देखो इसने पाइथन का यहाँ पर लूप ने क्या किया, स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को एक एक करके प्रिंट करवा दिया है। ये स्ट्रिंग प्रोसेसिंग में बहुत काम आती है। ये क्या करती है, जैसे इसने ये करेक्टर्स को नेम के हमने स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट में बनाए थे, तो इसने एक एक करके हर एक करेक्टर का प्रिंट करवा दिया है यहाँ पे। इसमें हम रेंज फंक्शन का यूज़ नहीं करें।
चलिए एक टेबल बनाते हैं, जैसे टेबल प्रिंट करवाते हैं। नंबर इज इक्वल्स टू INT इनपुट एंटर अ नंबर। हम एक नंबर कर रहे हैं फॉर I इन रेंज 1 से लेके 11 तक करते हैं। प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे हम? नंबर प्रिंट करेंगे, एक्स प्रिंट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 2 लिखते हैं, तो ये 2 की टेबल प्रिंट हो गई। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर इनपुट लिया था यूज़र से, हमने यहाँ पे फॉर I इन रेंज 1 से 11 यानी 11 मतलब 10 तक टेबल वो करवाया, मतलब उसे 10 टाइम्स। तो हमने प्रिंट करवाया जैसे यहाँ पे नंबर, हमने नंबर लिया था तो उसमें यहाँ पे नंबर के लिए प्रिंट करवाया, ये रहा नंबर। फिर हमने यहाँ पे एक्स जो है डबल कोटेशन के अंदर लिया, मतलब ये दिखाने के लिए। यहाँ पे आई प्रिंट कराया, जो आई 1 से लेकर 10 तक बढ़ रहा था। फिर इजिकल्स टू में ये किया, फिर यहाँ पे नंबर इनटू आई प्रिंट कराया, मतलब नंबर जो था, नंबर बार बार नंबर जो है वो तो एक ही सेम ही रहेगा, और आई बार बार इंक्रीज होगा तो उसकी मल्टीप्लिकेशन आई। तो ऐसे करके हम एक टेबल का आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। जो हमने पिछले लेक्चर में एफ स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था वो हम यहाँ भी यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, इसको और डिटेल बनाने के लिए एफ, इसके अंदर नंबर एक्स आई इक्वल्स टू नंबर इनटू आई। यहाँ पे नंबर जैसे 3 डाल दिया, तो देखो यहाँ पे भी 3 की टेबल बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रिंट हुई है। तो हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके इसको और इजी बना सकते हैं। तो हमने फॉर लूप के बारे में पढ़ लिया है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे वर्ड लिख लेते हैं, एक इनपुट लेते हैं यूज़र से। फॉर लेटर इन वर्ड प्रिंट लेटर। तो यहाँ पे हमने लेटर प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करवाएंगे, हम जो वर्ड लिखेंगे वो उसको प्रिंट कर देगा। जैसे इसको यहाँ पे वर्ड लिखते हैं, क्या वर्ड लिखें, हम एक नाम लिखते हैं राहुल, तो उसने एक एक लेटर को बार बार प्रिंट करवाया है। यहाँ पे भी हम फॉर लूप का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। सो व्हाट इज़ ब्रेक स्टेटमेंट? सबसे पहले समझते हैं ब्रेक क्या है। ब्रेक एक कीवर्ड है। कीवर्ड ब्रेक का मतलब क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बताए तो लूप को तुरंत एकदम से स्टॉप करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ब्रेक जो है इमीडिएटली लूप से एग्जिट कर जाता है लूप के बीच में ही। रियल लाइफ एग्जांपल में बताऊं तो जैसे कि आप स्कूल में अटेंडेंस ले रहे हो, और जैसे ही आप किसी स्टूडेंट का नाम ढूंढ रहे हो और वो मिल जाए तो आप अटेंडेंस की लिस्ट देखना बंद कर देते हो, क्योंकि जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई है। तो एग्जैक्टली हम भी यहाँ ब्रेक लगाते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। फॉर आई इन रेंज 1 से 11 कर देते हैं। इफ, इसमें इफ का यूज़ करेंगे। इफ आई इज इक्वल्स टू 6 देखो, अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ तुम्हें, स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। पहले जो आई था वो 1 था, फिर ऐसे 2, फिर हमने
जो लूप है 4 के हिसाब से, तो वो प्रिंट होता गया 2 3 4 5। पर जैसे ही आई 6 के बराबर हुआ तो वो ब्रेक कर गया। जैसे हमने यहाँ पे इफ के साथ लिखा है कि आई इक्वल टू 6, मतलब आई जब 6 हो जाएगा तो लूप ब्रेक कर जाएगी, लूप बाहर आ जाएगी, मतलब लूप वहीं पे स्टॉप कर जाएगी, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है और पाइथन में ब्रेक के कारण एग्जीक्यूट करना बंद कर दिया है और पूरा लूप वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इससे कि जो 6 है वो भी प्रिंट नहीं हुआ, 5 तक ही प्रिंट होंगे जैसे मैंने बताया था। तो हमें यहाँ पे अगर 6 प्रिंट करवाना है तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे, तो जब ही यहाँ पे 6 को प्रिंट किया जाएगा। जैसे सर्च प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो एक, नेम इज इक्वल्स टू इनपुट इंटर नेम, इफ नेम इज इक्वल्स टू परम, तो हम प्रिंट करते हैं स्टूडेंट फाउंड, एल्स प्रिंट करते हैं नॉट फाउंड। तो यहीं पे देखो, अगर हम यहाँ पे नेम डालते हैं तो ये नॉट फाउंड आया, क्योंकि हमने यहाँ डबल ई डाल दिया था। अगर हम दोबारा डाल लें तो यहाँ अभी भी नॉट फाउंड आ रहा है, क्योंकि कोई दिक्कत है। नॉट फाउंड स्टूडेंट फाउंड, देखो इस बार सही आया है, पिछली बार भी हमने कुछ दिक्कत की होगी। स्टूडेंट फाउंड मतलब स्टूडेंट मिल गया है। इफ एल्स की मदद से मैंने आपको ये एग्जांपल समझाया है। अगर आप के पास बहुत बड़ी लिस्ट है, उसमें स्टूडेंट को ढूंढना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसी वजह से सर्चिंग जो है वो ब्रेक के कारण यूज़ होती है, बहुत ईजी होती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है स्टॉप द लूप इमीडिएटली, एग्जिट द नियरेस्ट लूप, जो वो लूप के पास जब जब हम ब्रेक लगाते हैं उससे एग्जिट कर देती है। यूज़फुल इन सर्च प्रॉब्लम, जैसे सर्च करने के लिए मैंने अभी स्टूडेंट का नाम सर्च करके दिखाया वैसे ही। इम्प्रूव एफिशिएंसी और कॉमन इन मेन्यूज, ये जो एफिशिएंसी जो है इम्प्रूव करता है। तो ऐसे ही ब्रेक, जैसे हमें ब्रेक लूप एग्जीक्यूट करता है वैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट आती है। आप समझते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है और कंटिन्यू स्टेटमेंट करता क्या है। जैसे करंट आइट्रेशन स्किप करते हैं, कंटिन्यू का मतलब होता है ब्रेक में हम लूप को स्टॉप कर देते हैं, लूप एग्जिट कर जाती है। वैसे कंटिन्यू में जो करंट आइट्रेशन होता है, जो हम आइट्रेशन देते हैं वो स्किप कर देता है और नेक्स्ट आइट्रेशन पर चला जाता है। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है बीपीटी में, स्किप द करंट आइट्रेशन, मूव टू द नेक्स्ट आइट्रेशन, लूप कंटिन्यूज रनिंग यूजफुल विद कंडीशन, फिल्टर्स अनवांटेड वैल्यूज। जैसे कि सपोज आपकी टीचर ने होमवर्क चेक कर रही है, एक स्टूडेंट अपसेंट है, तो टीचर उस अपसेंट स्टूडेंट को स्किप करके नेक्स्ट रोल नंबर पर चली जाती है। ऐसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करता है। जैसे एग्जांपल, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 6 तक प्रिंट करा रहे हैं। इफ आई इज इक्वल्स टू 3, पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया था, अब हम कंटिन्यू का यूज़ करेंगे। कंटिन्यू क्या करेगा देखिए, कंटिन्यू ने लूप पूरा प्रिंट करवाया, बस जो आई इक्वल टू 3 था उसको स्किप कर दिया। पर ब्रेक क्या कर रहा था, जो हम कंडीशन दे रहे थे वहाँ पे लूप को स्टॉप कर दे रहा था। पर यहाँ पे लूप पूरी प्रिंट होगी, बस यहाँ पे जो कंडीशन मैट हो जाएगी वहाँ पे उस आइट्रेशन को कंटिन्यू क्या करेगा, स्किप कर देगा, इसलिए यहाँ पे 3 प्रिंट नहीं हुआ। ये ब्रेक और कंटिन्यू का सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसे याद रखना।
तो चलिए आते हैं पास्ट स्टेटमेंट के ऊपर। अभी पास्ट स्टेटमेंट क्या है, जैसे ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में पढ़ा, वैसे ही एक पास्ट स्टेटमेंट भी है। ये एक थर्ड कीवर्ड है। जैसे पास्ट क्या करते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो पास्ट कुछ नहीं करता, ये सिर्फ प्लेस होल्डर होता है। पास्ट इज अ प्लेस होल्डर स्टेटमेंट, यहाँ पे भी लिखा है डज नथिंग, अवॉइड सिंटैक्स एरर्स, यूजफुल ड्यूरिंग डेवलपमेंट, रिप्लेस लेटर विद कोड। मतलब एक बार आपको कोड के साथ समझाता हूँ। फॉर आई इन रेंज 5, if I is equals to 3 plus int I, इसने कुछ नहीं किया, इसने 5 तक प्रिंट करवाया। यहाँ पे पास स्टेटमेंट का यूज़ हमने क्यों किया है, यहाँ जो पास है वो कुछ भी नहीं करता है, प्रोग्राम नॉर्मली चलता है। बस इसका काम क्या आता है कि बाद में हमें यहाँ पे कोई कंडीशन लिखनी हुई, कोई कोड लिखना हुआ, तो हम यहाँ पे पास की जगह उसका कोई और भी कोड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी और कंडीशन ही लिख सकते हैं। बस पास एक प्लेस होल्डर का काम करता है। जैसे सपोज़ करो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, अभी लॉगिन फीचर कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हमें बाद में बनाना है, तो टेम्परेरी हमें उससे पास का यूज़ करते हैं ताकि हम बाद में उसे एक्चुअल कोड के साथ रिप्लेस कर सकें। डेवलपमेंट के टाइम हम पास स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं और बाद में उसे कोड के साथ रिप्लेस कर देते हैं। नेस्टेड लूप्स, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ा था, वैसे ही नेस्टेड लूप्स भी हैं। लूप इनसाइड अनदर लूप, outer loop controls rows, inner loop controls columns, used in patterns, also used for tables के लिए भी यूज किया जाता है। अब आता है इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसे कि नेस्टेड लूप क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप, उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। जैसे कि सम बताऊं तो मैं सपोज स्कूल में 5 क्लासेज है, हर क्लासेज में 40 स्टूडेंट है मान लीजिए। आउटर लूप के लिए आउटर लूप होते हैं वो क्लासेस के लिए मान लो, और इनर लूप स्टूडेंट्स के लिए मान लो। जैसे देखो एग्जांपल देता है, फॉर आई इन रेंज 1 से 4, फॉर जे इन रेंज 1 से 4, ये भी तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, इसने क्या किया कि पहले आउटर लूप चली, जब तक आउटर लूप 1 के साथ एक बार इनर लूप का 1 प्रिंट हुआ, फिर इनर लूप 2 का प्रिंट हुआ, फिर इनर लूप का 3 प्रिंट हुआ, तो इनर लूप 4 तक ही थी, तो इनर लूप बस 3 तक ही प्रिंट होगी। सेम ऐसे आउटर लूप, फिर 2 की आउटर लूप आई, उसके साथ ये 1 2 3 प्रिंट हुए। ऐसे करके जो है इनर लूप और आउटर लूप प्रिंट होती है। जब i इक्वल्स टू 1 होता है, और जब j पूरा 1 से लेकर 3 तक चला जाएगा, तभी i इक्वल्स टू 2 होगा। जब j पूरा अपना आइट्रेशन कंप्लीट कर लेगा, तभी i की एक वैल्यू आगे बढ़ेगी, नहीं तो i सेम रहेगा। यही नेस्टेड लूप का काम आता है। इसी वजह से हमें एक्चुअल में बहुत सारे आउटपुट्स मिलते हैं। अब बारी आती है पैटर्न प्रोग्राम्स की। हम फॉर लूप का यूज़ करके कुछ पैटर्न्स बनाएंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलिए ट्राई करते हैं। स्टार पैटर्न्स बनाएंगे जिनमें नंबर पैटर्न्स का यूज़ करेंगे, नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे, लोगोरम लॉजिक लगाएंगे। जैसे लॉजिक के साथ बनाए तो देखिए, जैसे एक सिंपल पैटर्न बनाते हैं, स्टार प्रिंट कराते हैं, फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट ये एक सिंपल सा पैटर्न हमने बनाया। हमने क्या किया, एक आई लिया, उसमें रेंज लिए 5, हमने 5 तक स्टार प्रिंट करवाने हैं, 5 तक हम इसको स्टार को प्रिंट करवाएंगे। उसमें क्या होता था कि वो 4 तक होता था, क्योंकि वो आई 0 से स्टार्ट होता था, क्योंकि हम कोई वैल्यू नहीं देते थे। पर इसमें हम आई थोड़ी प्रिंट करवा रहे हैं, हम इसमें स्टार प्रिंट करवा रहे हैं, तो हम स्टार 5 बार ही प्रिंट होगा। सेम ये था एक पहला पैटर्न। उसके बाद बारी आती है सेकंड पैटर्न की। जैसे फॉर आई रेंज, हमें बहुत सारे पैटर्न्स प्रिंट करवाने, जैसे
5 लाइन में प्रिंट करवाएंगे। कितने हैं? हमने क्या किया था, स्टार को प्रिंट करवाया था। अभी स्टार को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 टाइम्स। देखो, ये देखो, ऐसे ही हम 5 को 10 टाइम्स भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, स्टार को 5 क्या क्या किया हमने, 5 लाइन की रेंज ली है, मतलब 5 लाइन में प्रिंट होंगे और हर एक लाइन में जो है 10 स्टार प्रिंट होंगे। ये है दूसरा पैटर्न। ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। जैसे एक और पैटर्न्स की प्रैक्टिस करते हुए ट्रायंगल पैटर्न, ये थोड़ा सोचने वाला चीज़ इसमें। हम इसमें क्या करेंगे, जैसे 1 से लेके 6 तक की रेंज ले लेते हैं, 5 लाइन में प्रिंट कराएंगे मतलब इसको। तो प्रिंट करवाते हैं हम। हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल का लॉजिक लगाना है। मतलब हमें स्टार की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी कि ये ट्रायंगल की तरह प्रिंट हो, तो आई से, क्योंकि आई जो है वो हर एक आइटरेशन के साथ इंक्रीज होगा। तो देखो, पहले आई 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ। मतलब आई जितना वैल्यू बढ़ती जाएगी उस हिसाब से स्टार मल्टीप्लाई होते जाएंगे, तो ये एक ट्रायंगल की तरह प्रिंट हो गए। ऐसे ही रिवर्स भी कर सकते हैं इनको। 0 से 5, 5 से 0 करते हैं इस बार, और -1 करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं आई से। तो ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बार हमने 5 से किया, क्योंकि हम 5 से स्टार्टिंग कर रहे हैं। इस बार हम स्टार्टिंग रिवर्स से कर रहे हैं, तो हम 6 की जगह यहाँ पे 5 लेंगे। 5 से कहाँ तक, 0 तक जाएगा, मतलब 1 तक जाएगा, और हर बार -1 होगा। तो यहाँ पे देखिए, हमने रिवर्स स्टार पैटर्न भी प्रिंट कर लिया है। तो हमने पैटर्न्स के बारे में समझ लिया है। इन पैटर्न्स की प्रैक्टिस करना, और भी बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। ये कुछ कॉमन मिस्टेक है जो आप लोग करते हो, जैसे कि इनफिनिट लूप्स बनाना। आप कंडीशन लगाना भूल जाते हो, जिसके कारण लूप्स इनफिनिट हो जाते हैं। जैसे हमने वहाँ पे काउंट कंडीशन लगाई थी, जिससे काउंट जब तक इतना एक प्लस होगा, अगर वहाँ पे हम काउंट की कंडीशन नहीं लगाएंगे, काउंट हमेशा 1 ही रहेगा, तो वो एक इनफिनिट लूप बन जाएगी। हमें इनफिनिट लूप बनाने की गलतियाँ नहीं करनी है। रॉन्ग आइडेंटिटेशन, जैसे वहाँ पे हमने वो देखा था, हमारी गलती हुई थी बहुत बार। हमें कभी भी रॉन्ग आइडेंटिटेशन का यूज़ नहीं करना। अगर रॉन्ग होगी आइडेंटिटेशन, तो प्रोग्राम में आइडेंटिटेशन एरर आ जाएगा, उसके बाद प्रोग्राम नहीं चलेगा। इनकरेक्ट रेंज वैल्यू, जैसे कि देखो, हम 1 से लेकर 6 तक लेते हैं वैल्यू, तो 5 तक ही प्रिंट होता है, पर हमें रिवर्स में वैल्यू हमें ओरिजिनल 5 से ही लेनी पड़ेगी। तो वैल्यूज़ का भी ध्यान रखना रेंज फंक्शन में। यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। फॉरगेटिंग काउंटर अपडेट्स, मतलब अपडेट करना भूल जाओगे तो मतलब वही है कि इन्फिनिट लूप्स बन जाएंगी। मिस यूजिंग ब्रेक एंड कंटिन्यू, ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज़ करना अच्छे से सीखना, मिस यूज़ मत करना उसका। रियल लाइफ एप्लीकेशंस, चलो देखते हैं कि लूप्स रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। एटीएम मेन्यूज़ में होते हैं, एटीएम मशीन में। मतलब जब एटीएम की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखते हैं, तो वो एक एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को रिपीट करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। यहाँ लूप्स ही यूज़ होते हैं। जैसे और भी स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम में भी लूप्स का यूज़ होता है। सपोज क्लास में 60 स्टूडेंट है, टीचर को सबके नाम चेक करने हैं, तो एक एक स्टूडेंट को मैनुअली कोड लिख कर चेक नहीं करेंगे, तो लूप ऑटोमेटिकली हर स्टूडेंट को चेक करेगा। ऑनलाइन शॉपिंग में भी होता है। अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट ओपन करते हो जैसे, तो एक पेज पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं। एप्लीकेशन हर एक प्रोडक्ट को एक एक करके स्क्रीन पर तो शो करता नहीं है, तो वहाँ भी लूप्स का ही यूज़ होता है। जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे गेम्स, यहाँ पे लिखा गेम्स, गेम्स में भी जैसे एनिमी मूवमेंट होते हैं, जैसे आप फ्री फायर खेलते होंगे, इसमें एनिमी मूवमेंट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, स्कोर अपडेट्स होते हैं, तो सब कंटिन्यूसली रिपोर्ट होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। ये भी लूप्स की वजह से ही पॉसिबल होता है। तो चलिए, हमने पूरे लेक्चर में अब तक क्या क्या रिविजन करा है, रिविज़न करते हैं। हमने वाइल लूप पढ़ा है, फॉर लूप, रेंज फंक्शन, ब्रेक, स्टेट ब्रेक कीवर्ड, कंटिन्यू कीवर्ड और पास कीवर्ड, और नेस्टेड लूप्स के बारे में पढ़ा था, और कुछ पैटर्न भी प्रिंट किए थे। अब उन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके यहाँ कुछ कोडिंग क्वेश्चन है जिनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए।
जैसे मैं सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, आधे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। चलिए देखते हैं फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। जैसे हमने फैक्टोरियल प्रिंट करवा लिया, प्रिंट करवाते हैं हम। फैक्टोरियल तो यहाँ पे हम लगाते हैं 5। अच्छा 1 या वो यहाँ पे दिक्कत है। फिर यहाँ पे हमने रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन यूज किया, ये 4 जो प्रिंट के साथ आना चाहिए। तो देखो हम फैक्टोरियल क्या होते हैं तो आप सभी को पता होंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि हमने फैक्टोरियल्स को कैसे लिखा है। जैसे फैक्टोरियल का मतलब होता है कि किसी भी एक नंबर को उससे छोटे सभी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना। जैसे 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो उसका मल्टीप्लाई आएगा 120। तो वो आया कैसे, 4 से समझते हैं। पहले हमने एक इनपुट लिया जो हम जिस जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल निकालना है उसका, तो हमने क्या किया, एक फैक्ट नाम का वेरिएबल बनाया, उसको 1 से 1 वैल्यू प्रिंट की। फिर हमने रेंज लिखी, ये जो आई है वो पहले 1 रहेगा, फिर नम प्लस 1 तक प्रिंट होगा। मतलब कि जो नंबर हम प्रिंट करना चाहेंगे उससे एक नंबर आगे, क्योंकि रेंज में क्या होता है लास्ट नंबर प्रिंट नहीं होता है। तो फिर क्या होगा, जो आएगा फैक्ट को, जो फैक्टोरियल हमने 1 लिया था उसको जितने जो आता जाएगा आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे 5 लिया था तो आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी 1 2 3 4 5, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करके फैक्टोरियल के अंदर मतलब उसको बढ़ाते जाएंगे और बार बार फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और फिर उसको प्रिंट कर देंगे। तो इसी तरह हम अपने फैक्टोरियल का फंक्शन बना सकते हैं। तो और कौन सा, जैसे फिबोनाची सीरीज को कैसे बनाना चाहिए।
तो देखिए फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, ये 0 1 1 2 ये ऐसे करके एक फिबोनाची सीरीज होती है, जिसे हम जो कैसे बताऊँ आपको। फिबोनाची सीरीज बहुत फेमस होती है, जो इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछी जाती है। इसका रूल सिंपल है, हर नेक्स्ट नंबर को प्रीवियस दो नंबर के साथ सम होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा था हर जो नेक्स्ट जो नंबर आता है उसका प्रीवियस के जो नंबर होते हैं उनके साथ सम करना होता है। इसलिए फिबोनाची सीरीज होती है 0 1 1 फिर 2 फिर उसका प्रीवियस दो नंबर के साथ सम 3 फिर उसका प्रीवियस दो नंबर के साथ 5। तो ऐसे हमने ए को 0 लिया, बी को 1 लिया, फिर एक रेंज चलाई, लूप चलाई एंड तक, फिर हमने प्रिंट करवाया ए और एंड में स्पेस, मतलब ए के साथ जो एक बार प्रिंट होगा उसके बीच में स्पेस आएगा। तो पहले प्रिंट हुआ 0, फिर बाद में हुआ 1। सेम ऐसे ऐसे इस फॉर्मूला के साथ फिबोनाची सीरीज भी प्रिंट होती जाएगी। और थोड़ा सा क्वेश्चन करें। तो ऑलमोस्ट आप ये हर एक क्वेश्चन कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप कमेंट में बोल देना, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करवा दूंगा या क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा उन क्वेश्चंस की। इन सब क्वेश्चन को अपने ट्राई करना और सॉल्व करने की कोशिश करना। चलिए आ जाते हैं क्विज। एक छोटा सा क्विज है आप लोगों के लिए। व्हाट इज़ रेंज फंक्शन? रेंज फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। रेंज फंक्शन फॉर लूप के अंदर हम यूज़ करते हैं, और इसलिए यूज़ करते हैं रेंज बताने के लिए कि जो हमें लूप है कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ तक एंड करनी है। रेंज फंक्शन के 3 तरह के होते हैं, जैसे या तो ओनली स्टॉपिंग पॉइंट लिखते हैं हम लूप में, दूसरे रेंज फंक्शन में या तो स्टार्टिंग पॉइंट और स्टॉपिंग पॉइंट दोनों लिखते हैं, और हम स्टार्टिंग और स्टॉपिंग पॉइंट के साथ स्किप करने के लिए भी पॉइंट लिख सकते हैं, उसे रेंज फंक्शन बोलते हैं। नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। लूप के अंदर लूप, जैसे कोई नेस्टेड लूप, जैसे एक लूप बताई थी मैंने आपको कि अगर वो जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। रेंज 1,4 ये जो है नेस्टेड लूप है। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इनका एग्जांपल दिया था। इसमें क्या होता है, आई की वैल्यू जब तक नहीं बढ़ती, जब तक जे की वैल्यू कंप्लीट, जब जो जे होता है जब तक वो अपनी पूरी आइट्रेशन नहीं कर लेता तब तक आई अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन पे नहीं जाता है। जैसे आई की वैल्यू 1 1 1 है और जे अपने 3 आइट्रेशन करके दोबारा वापस रिटर्न आया तब आई की वैल्यू 2 गई है, फिर बाद में आई की वैल्यू 3 है। इसे नेस्टेड लूप बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ब्रेक और कंटिन्यू डिफरेंस क्या क्या है। ब्रेक का काम क्या होता है? ब्रेक जैसे हमें एक लूप चली हुई है उसको बिल्कुल स्टॉप कर देता है उस लूप को। ब्रेक जैसे हमने कोई लूप चलाई है और हमें किसी आइट्रेशन पे जाके वहाँ पे लूप जाना है, तो ब्रेक क्या करेगा, उस पूरी लूप को वहीं पे स्टॉप कर देगा और वहाँ से लूप एग्जिट हो जाएगी और आगे लूप रन नहीं करेगी। पर कंटिन्यू का काम ये नहीं होता। कंटिन्यू जो आइट्रेशन हम में स्किप करने, कंटिन्यू उसको स्किप कर देता है। कंटिन्यू वहाँ पे लूप को स्टॉप नहीं करता, उसी आइट्रेशन को ही स्किप कर देता है और पूरी लूप को प्रिंट करवाता है। ये मेन डिफरेंस है। ब्रेक जो है पूरी लूप को स्टॉप कर देता है, कंटिन्यूस आइट्रेशन को ही स्किप कर देता है। Can while create infinite loops? Yes, while create infinite loops। जैसे हमने देखा था कि वहाँ पे अगर हम काउंट को +1 ना करें तो जो काउंट है वो हमारा हमेशा 1 ही रहेगा और कंडीशन हमेशा ट्रू आती रहेगी, तो इनफाइनाइट लूप्स बनती रहेंगी। वाइल लूप्स आर यूजफुल। लूप्स बहुत तरीके से यूजफुल है, जैसे मैंने अभी बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल दिए थे, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, एटीएम मशीन, गेम्स वगैरह में। जैसे गेम में हमने बताया था कि उसके एनिमी मूवमेंट को बार बार रिपीट करना, ये सब इन हर जगह में लूप्स का यूज़ होता रहता है। तो होमवर्क के लिए आपको और जितने सारे एग्जांपल्स मैंने कराए हैं उन सबकी प्रैक्टिस करनी है। जो सारे कोडिंग क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है और पैटर्न प्रोग्राम बनाकर देखने हैं। और मल्टीपल टेबल्स जो हैं
प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल जो मैंने प्रिंट करके आपको दिखाई थी, वैसे और बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको प्रिंट करनी है और लेक्चर 5 के लिए रेडी रहना है। आपको लेक्चर 5 रिवाइज करना है और लेक्चर 6 के लिए रेडी रहना है और लेक्चर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन। आज हमने इसी के साथ लेक्चर 5 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब आप लूप्स यूज़ करके रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। आई होप आपको लूप समझ में आया होगा। तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप्स दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ये पाइथन प्रोग्रामिंग में लूप्स हर जगह यूज़ होता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।